हेलो गाइस, वेलकम टू प्रोग्रामिंग स्किल्स। और आज का वीडियो पूरा ऑसम होने वाला है क्योंकि हम अपने वीडियो में आज देखने वाले हैं कैसे हम सर्कल का एरिया और पेरीमीटर निकालेंगे बाय यूजिंग सी प्रोग्रामिंग। मतलब सी प्रोग्रामिंग का यूज करके हम अपना सर्कल का किसी भी सर्कल का रेडियस अगर हमको पता है तो उस सर्कल का हम अपने आप ये मतलब एक प्रोग्राम बनाएंगे जो कि अपने आप लिखेगा उसका आंसर्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स हेड टुवर्ड्स वीएस कोड। पर उससे पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक आता रहेगा। तो अभी हम चलते हैं वन नोट पे। तो वन नोट पे आके मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। इधर देखिए, ये जो सर्कल है, इस सर्कल का ये जो एरिया है, इसके अंदर का जो एरिया है, इसको फाइंड आउट करने का ये वाला मतलब ये पूरा सर्कल के अंदर जितना एरिया है, ये सर्कल का जो एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है हमारा ये पाई आर स्क्वायर। तो ये सर्कल का जो बाउंड्री है, ये रहा बाउंड्री। तो इस बाउंड्री को फाउंड आउट करने के लिए ये है हमारा उसका मतलब फॉर्मूला। तो इसी को आज हम देखेंगे। ये दोनों को हम आज सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सी प्रोग्रामिंग। सो लेट्स हेड टुवर्ड द वीएस कोड एंड स्टार्ट प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने वीएस कोड पे। यहाँ पे मैं पहले फाइल पे जे क्लिक करके फाइल यहाँ पे खोलूंगा अपना circle.c नाम में एक मैंने फाइल खोला। और यहाँ पे पहले तो मैं हैश इंक्लूड, क्योंकि ये हमारा हेडर है और हम इसको पहले ही डिक्लेयर करते हैं stdio.h। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन पहले लिख लेते हैं इंट मेन, और ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा 0। इसका काम इतना हमने खत्म कर दिया। तो एक बार इतना काम हमारा खत्म हो रहा है, इसके बाद एक काम करते हैं, पहले हम सर्कल बनाएंगे। और उससे पहले आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए हम यूजर से रेडियस पूछेंगे, क्योंकि अगर रेडियस हमें पता नहीं होगा, क्योंकि पाई का एक वैल्यू हम ले सकते हैं, पाई का कुछ एक वैल्यू हम ले सकते हैं 3.14, जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है। तो पाई हमको पता है, तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख सकता हूँ इंट, हमको रेडियस पूछना है तो उसका ले लेता हूँ मैं रेडियस। क्योंकि हम रेडियस पूछेंगे, हमको पता नहीं, वो पूछेंगे हम यूजर को हमको बताओ कि रेडियस कितना है। आप जिस सर्कल का फाइंड आउट करेंगे एरिया पेरीमीटर, उस सर्कल का रेडियस कितना है हमको ये पूछना है। तो इससे हम उसको रेडियस पूछने के लिए ये बोलेंगे कि रेडियस बताओ, इसीलिए हमने रेडियस वेरिएबल लिया है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लूंगा पाई। तो पाई का वैल्यू हमको पता है पाई, तो पाई में यहाँ पे सिंपली लिख सकता हूँ पाई इक्वल्स टू 3.14। पाई एक फ्लोट है तो इसको मैं फ्लोट में ही लिखूंगा। यहाँ पे नीचे करता हूँ फ्लोट वैल्यू, फ्लोट पाई इक्वल्स टू 3.14। इसको एंड करता हूँ ऊपर। इसका जो आएगा, जो मतलब आंसर जो आएगा, उसको मैं चाहता हूँ, मैं चाहूँ तो उसको फ्लोट में रख सकता हूँ, बट यहाँ पे मैं उसको एक काम करता हूँ फ्लोट में ही रखता हूँ फॉर कन्वीनियंस, बेटर कन्वीनियंस फ्लोट पे ही रखता हूँ। तो एक गया मेरा पाई। उसके बाद जो एरिया आएगा उसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो पहले हम ये वाला एरिया देख रहे हैं। अगर मैं उससे अच्छा आपको और थोड़ा अच्छा होगा, मैं अगर यहाँ पे लिख लूँ, टैब स्पेस थोड़ा दे देता हूँ सेंटर को जाके, एरिया ऑफ सर्कल कोड मैं ऊपर लिख लिया हूँ। जब आप ये वाला कोड एक्सेस करेंगे मेरे डिस्क्रिप्शन में गिथहब आईडी से, तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा क्योंकि ये कमेंट आउट हुआ है, यहाँ से एरिया ऑफ को सर्कल कोड का लिखा गया है। तो अभी देखिए ये दोनों हमने लिया, लेकिन एरिया अभी हम मिलेगा लास्ट को, लेकिन रेडियस हमको पूछना है। तो रेडियस पूछने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंटफ पहले एक स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंटफ। यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल, एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। बस एक बार ये हो जाए, स्लैश टी दे दिया क्योंकि एक टैब स्पेस हमको चाहिए। उसके बाद इसको स्कैनएफ करना है, इसको स्कैनएफ करना है। तो स्कैनएफ में एक इंटेजर वैल्यू ले रहा है क्योंकि रेडियस हमारा इंटेजर है। तो रेडियस हमारा 5D की मतलब स्पेस इधर हो रहा है, तो परसेंटेज डी। तो परसेंटेज डी क्यों, हमारा रेडियस हमने परसेंटेज डी क्योंकि ये इंटेजर लिया है। तो इसको मैं स्टोर करूंगा एड्रेस ऑफ रेडियस, मतलब रेडियस के एड्रेस में इसको रख दो। बस इतना होने के बाद हमको ये पता चल गया, इसका रेडियस हम यूजर ने दिया और रेडियस पता चल गया। अभी एक फॉर्मूला है एरिया, तो हमने ऊपर डिक्लेयर किया था क्या, एरिया इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकता हूँ पाई इंटू जो रेडियस उसने दिया, फिर इंटू रेडियस, क्योंकि पाई आर स्क्वायर, इन दोनों को
मैं ऐसे दे सकता हूँ, फिर यहाँ पे मैं सिंपली सेमीकोलन दे सकता हूँ, फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे कर सकता हूँ printf area of the सर्कल इज परसेंटेज एफ, क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू है, हमने यहाँ पे एरिया को फ्लोट दिया है, ये देख सकते हैं एरिया को हमने फ्लोट दिया है, इसलिए परसेंटेज एफ लिखा हूँ। यहाँ पे स्लैश टी नहीं स्लैश एन लिख लेते हैं, और यहाँ पे ये जो जाएगा सेकेंड लाइन को, इसके बाद ये आएगा सेकेंड लाइन को, इसीलिए यहाँ पे मैं ये रखा हूँ सेमीकोलन। बट यहाँ पे परसेंटेज हमने दिया, पर वो है क्या, वो तो नहीं दिया ना। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एरिया है, तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा एरिया, बस खत्म, इतना ही प्रोग्राम है। मतलब कुछ नहीं है इसमें। हमने ये वाला एरिया हमने देखा है यहाँ पे वन नोट में, हमने ये देखा इसका फॉर्मूला पाई का वैल्यू 3.14 और आर उसने दिया, तो आर का हमने 2 बार स्क्वायर निकाला, बस इतना ही है, और कुछ है ही नहीं इसमें। तो अगर मैं अभी इसको कंपाइल करूँ जीसीसी सर्कल सी कैपिटल सर्कल डॉट सी, अभी एंटर क्लिक करूँ तो ये हमारा डॉट एक्स यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर रहा है, ये देखिए a.exe ये क्रिएट कर रहा है। इसी के बाद मैं यहाँ पे अगर सिंपली लिखूं ./a.exe, तो इसके बाद आप देख सकते हैं एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमारा एक सर्कल है, उसका रेडियस 12 दे रहा हूँ, तो उसका एरिया इसने निकाला 452.160। पर इसको चेक करते हैं, अभी क्या करता हूँ मैं यहाँ पे सिंपली कैलकुलेटर निकालता हूँ, कैलकुलेटर। तो अभी कैलकुलेटर में मैं क्या करता हूँ, हमने रेडियस दिया था 12, तो पहले लिखता हूँ मैं 3.14 इंटू क्या, पहले एक काम करते हैं 12, ओके, इंटू 12 इक्वल्स टू 452.16। तो अभी आप देखिए ये 452.16 और ये भी 452.16, मतलब अगर हमारा ये जो प्रोग्राम, मतलब पूरा परफेक्ट प्रोग्राम हमारा ये दे रहा है, आप देख सकते हैं ये हमारा एरिया के साथ हमने डील कर लिया। एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसी तरह हम इसके साथ भी डील करेंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैं सिंपली इसको कमेंट आउट कर दूं, क्योंकि मैं अभी नीचे एक काम करता हूँ, इसको मैं पहले अच्छे से कमेंट आउट कर लेता हूँ, पहले एक ही फाइल के अंदर दूंगा ना आपको, इसीलिए लास्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में ये फाइल देना पड़ेगा ना, इसीलिए। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे सिंपली कमेंट आउट करके यहाँ पे लिखूं पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, बस इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हैश इंक्लूड यहाँ पे लिख दूंगा सिंपली studio.h। इसके बाद ये एक बार हो गया हैश इंक्लूड studio.h। इसके बाद मैं मेन फंक्शन लिखूंगा int main। इसके बाद इसका रिटर्न वैल्यू लिख दूंगा 0। ये हमारा हर एक प्रोग्राम में हम देते हैं, तो इसको हमको देने का बाउंड है, तो ये हमने दे दिया। इसके बाद यहाँ पे इंटीजर डिक्लेरेशन, इंट हमने रेडियस हमेशा हम इंट में ले रहे हैं, तो आप इसको फ्लोट में ले सकते हैं। मैं फ्लोट में भी एक करके दिखा देता हूँ, फ्लोट में रेडियस भी इस बार फ्लोट में ही लूंगा। फ्लोट रेडियस में ले गया मैंने, उसके बाद एरिया चाहिए, एरिया भी रेडियस में मतलब फ्लोट में ले गया। इसके बाद अभी एक काम करता हूँ, एरिया रेडियस हमारा फ्लोट में हो गया। इसके बाद और एक हमारा रहा क्या, पेरीमीटर, तो पाई रहा, तो पाई एक काम करता हूँ मैं ले लेता हूँ इसमें। एरिया क्यों इस बार, ये वाला तो हमारा पेरीमीटर हो रहा है ना, तो पेरीमीटर हो गया। इस बार पाई का वैल्यू वही 3.14, बस इतना हो गया। बस इसके बाद प्रिंटफ स्टेटमेंट सिंपल सा। अभी यूजर से हम पूछेंगे, क्या पूछेंगे, एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल, एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल, बस उनसे हमने ये वाला पूछ लिया। इसके बाद सिंपल सा काम है हमारा, हम यहाँ पे /10 लिख सकते हैं, /t लिख देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा स्पेस दे देगा, टैब स्पेस। इसके बाद सिंपल सा एक स्कैनफ में मैं कुछ नहीं यहाँ पे लिखूंगा, बस सिंपल सा परसेंटेज एफ लिख दिया, क्योंकि ये इस बार हमारा फ्लोट वैल्यू में हम इसको स्कैन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है फ्लोट। तो अभी इसके बाद सिंपली इसको कहाँ पे स्टोर करना है, एड्रेस ऑफ रेडियस में स्टोर करो, बस ये जैसे ही हो रहा है हमारा। इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या है,
यहाँ पे भी आपने देखा जैसे ही हमने ये किया वैसे ही ये करेंगे। तो इसका अभी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर के लिए यहाँ पे हमने ऊपर लिया था वेरिएबल पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई, पाई का वैल्यू हमारा 3.14 हमने लिया है, पाई इंटू आर, तो आर का वैल्यू भी रेडियस हमने स्टोर किया है जो कि यूजर देगा। तो इसके बाद हम सिंपली इसको प्रिंट कर सकते हैं, एक बार ये कैलकुलेशन हो जाए प्रिंटफ, उसके बाद द perimeter of the required circle is परसेंटेज एफ, क्योंकि हमारा फ्लोट वैल्यू में है, उसके बाद परसेंटेज एफ के बाद पेरीमीटर सेमीकोलन, उसके बाद सब हमारा क्लियर। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, जीसीसी इसको रन करने के लिए जीसीसी सर्कल डॉट सी यहाँ पे कंपाइल, इसके बाद मैं क्या करूँगा .exe एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर रेडियस में यहाँ पे दूं 1000 दे देते हैं, 100 दे देते हैं, 100, तो 100 देखिए 100 अगर मैं यहाँ पे दिया रेडियस तो इसका निकल रहा है 628 पॉइंट, ये निकल रहा है 628.00050। तो अगर मैं इसको चेक करूँ ये ठीक है या नहीं, हमने 100 लिया था, मैं यहाँ पे सिंपली कैंसिल करता हूँ, ये लिखता हूँ 100 रेडियस था हमारा, 2 इंटू 2 इंटू पाई, पाई का वैल्यू 3.14 2 पाई आर हुआ हमारा, इक्वल्स टू में जैसे ही करता हूँ 628, यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए 2 इंटू पाई इंटू आर, ये रहा 2 इंटू पाई इंटू आर हमारा 100, 628.000। तो ये 000 आ रहा है क्योंकि हमारा वो 00 मतलब ये हमारा ये फॉर्मेट में, मतलब फ्लोट फॉर्मेट में। तो फ्लोट क्या करता है, ये उसके बाद भी 0 फॉर्मेट में, अगर ये इंटेजर में लेता तो ये डायरेक्टली 628 दिखाता, उसके बाद मुझे 0 नहीं दिखाता, बट ये मैं फ्लोट में लिया हूँ इसीलिए वो दिखा रहा है। तो इस तरह का हमारा ये दोनों प्रोग्राम सॉल्व हो गया। तो अभी मैं इसको ऊपर वाले को भी कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि आप इसको देखेंगे कमेंट रहने से थोड़ा अगर कंफ्यूज हो गए तो वो बहुत ऑड रहेगा, इसीलिए मैं इसको काम करता हूँ, इसको भी कमेंट आउट कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा दोनों प्रोग्राम्स। अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो नोटिफिकेशन भी प्रेस कर देना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा बेल आइकन प्रेस करने से। इसके बाद मैं ऐसा वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, वीकली 2 वीडियो में अपलोड करता हूँ। तो अगर आपको इस तरह का प्रोग्राम्स और इस तरह का स्टेप्स पसंद है तो आप जरूर कमेंट करना, और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस आपको अगर पूछना है तो उसको भी मुझे बताना, क्वेश्चन पूछना कमेंट सेक्शन में, मैं आपके लिए वो प्रोग्राम बनाने का पूरी तरह से ट्राई करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।